देखिए, सबसे पहले तो आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। 39 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी को। आज 1980 में स्थापना हुई थी। हम 2019 में जितनी तेजी से, जितने संघर्षों के साथ भारतीय जनता पार्टी जिस उद्देश्य से बनी थी और उसको जिस प्रकार से अपने सारे लक्ष्य को प्राप्त किया है, और जो अभी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसके तरफ हम अग्रसर हैं, उस पर हम बड़े संतुष्ट भाव से आज जो पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता के साथ शुरू हुई 1980 में, और वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। सदस्यों के अनुसार एमपीज, एमएलए सब कुछ देख लीजिए। और हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी का, जो भारतीय जनता पार्टी के मूल उद्देश्य को रोज एक कदम बढ़ के उसको प्राप्त करने में लगा है। हमारा मूल भाव अंत्योदय है। सबसे अंत में बैठे हुए व्यक्ति, खड़े हुए व्यक्ति तक भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों की रोशनी जाए, हम उस पर सफलता से आगे बढ़ रहे हैं। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का बहुत गौरव समय चल रहा है, लेकिन ये शिखर नहीं है। हम अभी भी ये मान के चल रहे हैं कि भारत के गौरव का भाजपा के साथ हो रहा श्री गणेश है, मगर शिखर अभी शेष है। हम आप सभी को, अपने सभी दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं को और देश भर के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। हम सभी शपथ ले रहे हैं आज कि हम सब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के लक्ष्य को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के दिए लक्ष्य को, अटल बिहारी वाजपेयी जी के दिए लक्ष्य को हम निरंतर प्रगति के पथ पर चलते हुए बहुत जल्दी अचीव करेंगे। लेकिन आज स्थापना दिवस है, रात का पहला दिन भी है। लोग ये कयास लगा रहे थे कि आज बीजेपी कम से कम अपने दिल्ली में जो उम्मीदवार हैं 7 सीटों की आज घोषणा कर देगी, लेकिन वो लगता है कि आज फिर टल जा रहा है। देखिए, आप सब तो अच्छी तरह से ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो परिपाटी रही है वो पिछले वर्ष भी क्या हम इतना पहले किए थे? नहीं किए थे। प्रदेश का काम कल पूरा हो गया है। मैंने आपसे पहले भी कहा था और मैं आधिकारिक रूप से आपको कह रहा हूं कि प्रदेश ने जो शॉर्ट लिस्टिंग करके भेजना था, हमने वो काम कर लिया है। अब केंद्र के पास, पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास हमने भेज दिया है। वो जब चाहें वो इसको अनाउंस कर सकते हैं। सर, आज पार्टी का स्थापना दिवस है, शत्रुघ्न सिन्हा शामिल हुए। कांग्रेस में उन्होंने कहा है कि बीजेपी अब तानाशाही हो गई है। अब देखिए, जब व्यक्ति दूसरों से नाराज होता है ना, तब उसकी बात समझ में आती है। अगर कोई अपने से ही नाराज हो जाए तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। शत्रु भैया हमारे बड़े भाई की तरह हैं। मैं उनके प्रति कुछ भी बात नहीं बोलना चाहता हूं। उन्होंने एक बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बड़े बड़े पदों पे रखा है। उनको देश का स्वास्थ्य मंत्री भी बनाया, उनको देश का शिपिंग मिनिस्टर भी बनाया। और शत्रुघ्न सिन्हा जी किसी पार्टी में भी जाएं, उनको लोग देखते ही कहेंगे भाजपा वाले। अब अगर उन्होंने अब जाकर के ये डिसीजन लिया, तो मेरा ये मानना है कि उन्होंने अपना बुढ़ापा खराब कर लिया। अध्यक्ष जी, उन्होंने इसके साथ साथ बधाई भी दी है भाजपा को कि इस स्थापना दिवस की उन्होंने बधाई भी दी है, तो उसको किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, वो बधाई दिए हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिस समय भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही है, देश के जन जन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम हो रहा है, तो निश्चित रूप से इस समय पार्टी क्यों छोड़ा उन्होंने, इसका जवाब हम तो नहीं मांगेंगे उनसे, क्योंकि मेरे बड़े भैया हैं, मैं तो मिलेंगे तो प्रणाम कर लूँगा, लेकिन ये देश के लोग उनसे जवाब मांगेंगे
क्योंकि जब देश का बच्चा बच्चा नरेंद्र मोदी जी को प्यार करने लगा, उनके कर्मों के आधार पे, कार्यों के आधार पे, आज गांव-गांव लोग, महिलाओं के आंखों से चूल्हे का धुआं हटा है। आज जाकर के जो इस देश में एक परिपाटी शुरू हो गई थी, गांव में हम बेटी की शादी नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ शौचालय नहीं है, लोग शहरों में भागने लगे, शहर पे दबाव बढ़ने लगे। आप वापस अपने गांव जा रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ 24 घंटे बिजली है, घर में शौचालय है, गैस कनेक्शन है, और अब गांव में रह करके खेती के नए नए आयाम निकल चुके हैं। किसानों को इतने बड़े बड़े फेवर होने लगे हैं, और ये कोई राहुली वादे नहीं है, ये मोदी के वादे हैं, भारतीय जनता पार्टी के, अटल जी के सिपाहियों के वादे हैं, दीनदयाल जी के सिपाहियों के वादे हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिपाहियों के वादे हैं। ऐसे समय में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का इतना लंबा सिपाही अपनी किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से जा रहा है, तो हम उनके भी भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं। शत्रु भैया जहाँ भी रहें, वो किसी से शत्रुता न करें। हो गया नहीं, वो रोज कयास आते हैं, रोज कयास लगते हैं। रोज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की खबरें आती है, सुर्खियां आती है कि गठबंधन होने वाला है, लेकिन नतीजा अब तक कुछ नहीं निकल पा रहा है। देखिए, हम आप कोई भी इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे ही ये गठबंधन होगा, कांग्रेस के कम से कम 14 जो सशक्त नेता हैं, जो टिकट के दावेदार हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे ना। मान लीजिए उसमें 2-3 बच जाए, तो उसमें भी अगर इतनी बड़ी संख्या में, अच्छा अभी बेरोजगार नहीं होंगे, हमेशा के लिए बेरोजगार हो जाएंगे। क्योंकि आज अगर कांग्रेस ने कर लिया आम आदमी से गठबंधन, तो दिल्ली में कांग्रेस का वही हाल होगा जैसे यूपी से अमेठी छोड़ करके भागना पड़ा राहुल गांधी को, वही दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति हो जाएगी। तो अब कांग्रेस खुद को नष्ट करना चाहती है कि नहीं, इसकी लड़ाई संघर्ष उनके अंदर चल रहा है। मनोज तिवारी को, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई मतलब नहीं है। यही स्थिति उनकी, ये जो स्थिति है ना, जो सुबह अचानक खर 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 3 बजे जब खत्म हो जाता है, यही स्थिति उनको हास्यास्पद बना रखी है। हम जिस पत्रकार से मिलते हैं, पूछते हुए सवाल मुस्कुरा देते हैं। तो ये जो स्थिति बना ली अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी, मुझे नहीं लगता था कि 2015 में 70 में 67 सीट लाने वाली पार्टी का ये हश्र होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि खुद से झूठ मत बोलो। अरविंद केजरीवाल जी ने खुद से झूठ बोलना शुरू कर दिया, खुद को धोखा देना शुरू कर दिया, खुद से षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। तो मैं समझता हूं जो खुद से षड्यंत्र करेगा, साजिश करेगा, झूठ बोलेगा, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता, न तो अपने साथियों को खुश रहने देगा। कांग्रेस में भी इसमें 2 खेमे हैं। शीला दीक्षित पूरी तरह से नाराज है कि वो गठबंधन नहीं चाहती है, लेकिन जो दूसरा जो ग्रुप है उनका पीसी चाको वाला, वो गठबंधन के पक्ष में है। अब भैया उनका, मैं तो उनके ऊपर रिसर्च नहीं कर रहा हूँ मैं अपने पार्टी पे रिसर्च कर रहा हूँ, अपनी पार्टी की सफलता पे रिसर्च कर रहा हूँ। लेकिन जैसे समाचार सुनाई देते हैं, तो मुझे ये तो लगता है कि अभी कांग्रेस को बचाने के लिए अगर कोई प्रयास कर रहा है तो वो नाम शीला जी का है। अब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है, जैसा करेंगे। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि इनका कुछ भी हो सकता है। हम लोग 60% वोट लेकर के भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, दिल की सुनेंगे, भाजपा चुनेंगे, जीतेंगे जनमन। हम जनमन जीतने के लिए चल रहे हैं, मिल के चलेंगे, खिल के रहेंगे, मोदी कमल तरंग, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली। सब्सक्राइब करें।